मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कौन होगा सीएम का चेहरा? क्या कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव? एक बार फिर इन सभी सवालों के बीच दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के चेहरे पर एक तरह से अपनी मुहर लगा दी है और मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर ऐसा लगता है कि चुनावी मैदान से खुद को अलग कर लिया है। जब भी चुनाव होते हैं तो दिग्विजय सिंह एक चेहरा होते ही हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि वो जानते हैं कि कमलनाथ जिनके चेहरे पर पिछली बार चुनाव जीता गया था, हालांकि चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी चुनावी मैदान में सामने था। शिवराज सिंह चौहान खुद एक कार्यक्रम के दौरान कह चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कह चुके हैं कि इनके चेहरे पर पिछली बार कांग्रेस को वोट मिल गए थे, लेकिन कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा दांव खेला है, उन्होंने कमलनाथ के चेहरे पर मुहर लगाई है, बड़प्पन दिखाया है। सचमुच में वो यही चाहते हैं, ये समझने जैसी बातें हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह। उन्होंने कहा कि पार्टी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान पर भाजपा की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी जिसके कंधे पर हाथ रखते हैं उसका परम कल्याण हो जाता है, ये उनका स्टाइल बन गया है। आइए अब हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर दिग्विजय सिंह ने ऐसा कहा क्या है। दरअसल सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में रविवार को दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की। एमपी में कांग्रेस की तरफ से सीएम उम्मीदवार को लेकर जब दिग्विजय सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ेंगे, वे ही हमारा चेहरा होंगे। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस के नेता एकजुट हो जाएं, क्योंकि अगर हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ये बयान इसलिए भी दे रहे हैं या उनका ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सीएम फेस को लेकर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस की हारी सीटों पर भी दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के बीच संवाद कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह 17 फरवरी को मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए और उन सीटों पर जा रहे हैं जहां 2018 में कांग्रेस की हार हुई थी। बुधनी सीट का प्रतिनिधित्व खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं। वहां उन्होंने शिवराज पर निशाना साधा, उनके पौधारोपण अभियान को नौटंकी बताया, घोषणाओं और वादों को झूठ का पुलिंदा कहा। आइए आपको बताते हैं दिग्विजय सिंह के बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय जी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो जिसके कंधे पर हाथ रख देते हैं उसका परम कल्याण ही हो जाता है। अब ये दिग्विजय जी की स्टाइल है, कहते क्या हैं, दिल में क्या होता है और करते क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। एक तरीके से तंज कसा शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के ऊपर। ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं कांग्रेस के लिए कमलनाथ कितने ज़रूरी हैं और उनके नेतृत्व में उतरने से पार्टी को क्या नफ़ा और क्या नुकसान है। कमलनाथ के पास सियासत का 5 दशक से ज़्यादा का राजनीतिक अनुभव है। जाति के तौर पर न्यूट्रल फेस के साथ ही वो मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए संसाधन जुटाने की क्षमता रखते हैं। चुनावी प्रबंधन से आर्थिक मैनेजमेंट के मामले में पार्टी के अन्य नेताओं से वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। उन्हें गांधी परिवार का भी समर्थन हासिल है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी रणनीतिक तौर पर समर्थन हासिल रहा है। कमलनाथ कांग्रेस में सबसे सीनियर लीडर हैं और प्रदेश कांग्रेस में फिलहाल ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो सिवाय दिग्विजय सिंह के, और जो खुद कह रहे हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ेंगे। पार्टी चुनावी मैदान में किस चेहरे को उतारे, ऐसा भी कोई चेहरा नहीं है, कोई ऐसी सुगबुगाहट भी देखने को नहीं मिलती। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो लोकप्रिय चेहरा थे, अब बीजेपी के साथ जा चुके हैं। कमलनाथ की ताकत ही कांग्रेस की कमजोरी भी है, क्योंकि कोई और चेहरा खड़ा नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और कमलनाथ के इर्द गिर्द अगर सब कुछ घूमता रहेगा तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके से नाराज होकर गए, क्यों? क्योंकि सारी पकड़ जो है वो कमलनाथ जी के हाथ में थी। या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों के बीच में चाहे जितनी दूरियां दिखी हों या राजनीतिक रूप से कुछ दूरियां रही भी हों, इसके बावजूद एक खेमा उनका दोनों का अलग बन गया था। यूँ तो 3 खेमे थे, लेकिन 2 एक साथ दिखाई पड़ते थे। ज्योतिरादित्य अलग थलग पड़ गए थे। क्या ऐसे में युवा नेता नाराज हो सकते हैं? वो नेता जो नई पारी का इंतजार कर रहे हैं, नए चेहरों का इंतजार कर रहे हैं। कमलनाथ भी अब उम्र के मामले में तो काफ़ी समय हो गया, बेशक बहुत अनुभव है, तो ऐसे अनुभवी बहुत सारे नेता हैं। इसके बावजूद अब युवाओं की बात की जा रही है। आज ही मेघालय में जब राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने ज़्यादातर युवाओं को उठाया है, ये यूथ है, ये कांग्रेस का यूथ टाइम चल रहा है। अब कमलनाथ की ताकत की बात की जाए तो उन्होंने कांग्रेस का एक वनवास खत्म किया, बहुत लंबा वनवास चल रहा था। कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 15 साल का सत्ता का वनवास 5 साल पहले 2018 में खत्म करने में कामयाब रहे। 2018 विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने खुद को सिद्ध किया। मोदी शिवराज शाह की मजबूत तिकड़ी को चुनौती देते हुए सत्ता में आए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते कमलनाथ 15 महीने में ही सत्ता से बाहर हो गए। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कमलनाथ को चुनौती देने के लिए पार्टी में कोई नहीं बचा। दिग्विजय से लेकर अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, गोविंद सिंह
ये सभी कमलनाथ के साथ खड़े हैं। वक्त की ज़रूरत भी यही है। गांधी परिवार के साथ कमलनाथ के रिश्ते भी समझने जैसे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये सर्वविदित है कि कमलनाथ हमेशा नेहरू गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। अक्सर उन्हें अन्य राज्यों में संकट के समय पार्टी के संकट मोचक की भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है। संजय गांधी के साथ उन्होंने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, लेकिन इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक के वो खासम खास बने हुए हैं। केंद्र में मंत्री बनने से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं। पिछले 6 सालों से मध्य प्रदेश पर भी अपना फोकस केंद्रित कर रखा है, जिसके चलते ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से वो पीछे हट गए थे। और कमलनाथ जी एक अच्छे व्यवसायी भी हैं, काफ़ी मजबूत पकड़ व्यवसाय के क्षेत्र में भी है। राजनीति के लिए फंड मैनेजमेंट या दूसरी चीज़ों के मैनेजमेंट में भी कमलनाथ महारथी माने जाते हैं। और कांग्रेस में ऐसे चेहरों का नितांत अभाव आज के दौर में है। एक समय रहा था जब ऐसे कई नेता हुआ करते थे। अब संगठन पर कैसे पकड़ है कमलनाथ की, वो भी समझने जैसी है। कांग्रेस संगठन पर पकड़, कमलनाथ सबको एकजुट रख सकते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को तैयार किया, बूथ स्तर तक उनका नेटवर्क है। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी जब मिली थी तो कमलनाथ के सामने पार्टी के सभी गुटों को साथ लाने की एक बड़ी चुनौती थी। कांग्रेस के खोए हुए सामाजिक आधार को वापस दिलाना भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आया। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में खुद को सामने रखा, जनता के बीच गए, जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। एक तरीके से 2018 में उन्होंने खुद को सिद्ध किया और प्रदेश में सरकार भी बनाई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ अपने गढ़ छिंदवाड़ा को बचाए रखने में सफल रहे थे। ये आप जानते हैं किस तरह की प्रधानमंत्री मोदी की लहर रही, उसके बावजूद उन्होंने अपना गढ़ बचाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी अहम फैसले कमलनाथ लेते हैं, ये भी कहा जाता है। आला कमान को उन पर भरोसा है। टिकट वितरण में कमलनाथ की मर्जी चलती है। कमलनाथ कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उनके पास बहुत लंबा अनुभव है। मध्य प्रदेश के सभी नेताओं के लिए वो स्वीकार्य है। एमपी में बीजेपी और शिवराज को हरा चुके हैं और कमलनाथ ने अपनी टीम बना रखी है। उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनको मजबूत करते हैं। कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा भी है। अभी बजरंगबली की बढ़िया ऊंची मूर्ति उन्होंने अपने क्षेत्र में बनवाई है। इसका जिक्र वो कई बार आपको करते हुए दिखाई देंगे। और अभी बागेश्वर धाम भी आपने देखा कि वो तुरंत चले गए थे। शिवराज से पहले गए थे, शिवराज सिंह चौहान जी से पहले वो वहाँ पर गए। मध्य प्रदेश में बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के जवाब में कमलनाथ के पास सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा है। वो खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। छिंदवाड़ा में 101 फीट हनुमान जी की मूर्ति लगवा रखी है। साधु संतों के साथ भी सामंजस्य बनाकर रखते हैं। इस तरह से हिंदू वोटर्स को भी साधने की कवायद कर रहे हैं। रामनवमी और हनुमान जयंती पर उन्होंने अपने पदाधिकारियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को रामलीला, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करने के निर्देश दिए थे। बीजेपी को उसी के राजनीतिक हथियार से मात देने का ताना बाना कमलनाथ बुन रहे हैं। कमलनाथ हिंदुत्व की पिच पर उतरकर बैटिंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस को क्या रिस्पांस मिलता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद जनता या कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को किस तरीके से लेते हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं जो फिलहाल कांग्रेस के सामने रहेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कमलनाथ ही होंगे कांग्रेस का चेहरा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।